नमस्ते। वेद पुराण में लिखा हुआ है कि नशा और शराब ये व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, समाज को बर्बाद कर देती है, देश को बर्बाद कर देती है। गीता रामायण में भी लिखा हुआ है नशा और शराब व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश को बर्बाद कर देती है। गांधी जी हमेशा से कहते थे नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए और जब भारत आजाद होगा तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो नशा और शराब को प्रतिबंध लगाए। और इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 47 आया जो कहता है नशा और शराब पे पूर्ण प्रतिबंध। आर्टिकल 47 लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जब तक नशा और शराब बंद नहीं होगा दलितों का उत्थान नहीं होगा। दीनदयाल जी कहते थे जब तक नशा और शराब बंद नहीं होगी तब तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। तो नशा और शराब भारत की संस्कृति के खिलाफ है, नशा और शराब संविधान के खिलाफ है, नशा और शराब वेद पुराण के खिलाफ है, नशा और शराब गीता रामायण के खिलाफ है, नशा और शराब बाइबल कुरान के खिलाफ है। कुरान में भी लिखा हुआ है नशा और शराब नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी नशा है जो भारत में नहीं बिक रही है, नहीं बन रही है? सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन सब कुछ बिक रहा है। पहले जो छुप छुप के बिकता था अब वो बीड़ी और सिगरेट के खोखे में बिकता है। आप देखते होंगे कोई कॉलेज का लड़का जो है वो सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है। इनफैक्ट कई बार उसी बीड़ी और सिगरेट के अंदर कोकीन होती है, गांजा होता है, चरस होता है, अफीम होता है। आपने कभी सोचा इसके ऊपर कभी संसद में चर्चा क्यों नहीं हुई? कभी विधानसभा में चर्चा नहीं हुई? जब नशा और शराब सबके लिए खराब है, गरीबों के लिए भी खराब है, अमीरों के लिए भी खराब है, मध्यम वर्ग के लिए भी खराब है, जब नशा और शराब से हिंदू भी बर्बाद हो रहा है, मुस्लिम परिवार भी बर्बाद हो रहा है, क्रिश्चियन फैमिली भी बर्बाद हो रही है, ईसाई फैमिली भी बर्बाद हो रही है, जब नशे और शराब के कारण गरीब, पिछड़ा, दलित सब बर्बाद हो रहे, तो इस पे खुल के चर्चा क्यों नहीं हुई? इसको प्राइमरी के सिलेबस में क्यों नहीं डाला गया कि सिगरेट से ये 10 नुकसान है, अफीम से ये 10 नुकसान है, चरस से ये 10 नुकसान है? क्यों नहीं इसको स्कूलों में डाला गया? क्यों नहीं स्कूल के सिलेबस में डाला गया कि ये धर्म के खिलाफ है, ये सनातन धर्म के खिलाफ भी है नशा शराब का सेवन, इस्लाम के भी खिलाफ है और क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ है? कभी सोचा आपने? और सबसे आश्चर्य की बात कि सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, कभी वो भी नशा शराब के खिलाफ नहीं बोलते। कभी वो भी नहीं कहते ये बैन होना चाहिए, सिगरेट बंद होना चाहिए। आखिर सिगरेट से फायदा किसको होता है? भारत में टोटल 5 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जो सिगरेट बनाती हैं। तो फायदा किसको हुआ? 5 कंपनियों को। बर्बाद कितने हुए? कम से कम 50 करोड़ लोग या कम से कम 10 करोड़ लोग। बीड़ी बनाने वाली कितनी? 10 कंपनियां। तो फायदा किसको हुआ? 10 कंपनियों को। बर्बाद कितने हुए? करोड़ों परिवार। चरस, अफीम को जो स्मगलिंग करते हैं कितने लोग? 10 लोग हैं। 10 लोग फायदा कमा रहे हैं, करोड़ों परिवार बर्बाद हो रहे, करोड़ों लोग बर्बाद हो रहे। क्यों नहीं चर्चा होती? सबसे आश्चर्य की बात यह कि जिसके घर में खुद नशेड़ी बच्चे हैं, नशेड़ी माँ बाप है, जिसके घर में फादर नशेड़ी है, बच्चा नशेड़ी है या कोई और नशेड़ी है, वो भी कभी नशा शराब के खिलाफ नहीं बोलते। इसलिए सरकार क्यों बोले? सांसद क्यों बोले? जब जो बर्बाद हो रहे हैं, जिसके घर का पैसा बर्बाद हो रहा है, जब वो खुद नहीं बोल रहा है तो सांसदों क्या पड़ी है? भाई अल्टीमेटली नशा और शराब के कारण पॉलिटिकल पार्टियों को अच्छी फंडिंग तो हो रही है ना। सिगरेट बनाने वाली कंपनी, बीड़ी बनाने वाली कंपनी, पूरे देश भर में सबसे बड़े बीड़ी निर्माता इलाहाबाद के रहने वाले श्याम बीड़ी, वो तो सांसद हो गए थे। सोचो, हम बीड़ी बनाने वाले को सांसद बनाते हैं। कौन कहे बीड़ी का विरोध करने के लिए कि बीड़ी बर्बाद कर रही है, बीड़ी समाज को बर्बाद कर रही है, बीड़ी परिवार को बर्बाद। हम बीड़ी निर्माताओं को संसद में भेज देते हैं। माल्या शराब बनाने वाला, राज्यसभा बनाया हमने, उसको राज्यसभा भेजा, कभी किसी ने विरोध भी नहीं किया। आम जनता कभी कहती भी नहीं है कि भैया जो लोग शराब बना के, बीड़ी बना के, बियर बना के और गंदे काम करके मोटा पैसा कमा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम उनको संसद तो मत भेजो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को 50 करोड़ रुपए मिलता है। 50 करोड़ लाओ, लोकसभा टिकट ले जाओ, 50 करोड़ लाओ, राज्यसभा टिकट ले जाओ।
पैसा दे दिया तो आपको राज्यसभा लोकसभा, पैसा नहीं दिया तो भैया ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हो, आप घर में बैठे रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पाखंडियों को पहचानिए। सुबह से लेकर शाम तक जो सोशल मीडिया में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं, अंबेडकरवाद की बात करते हैं, ऐसे पाखंडियों को जवाब देना शुरू करिए। जब वो ट्विटर पे कुछ लिखे तो उनसे पूछो, भैया तुम नशा शराब खिलाफ क्यों नहीं बोलते? परिवार बर्बाद हो रहा है, संस्कृति बर्बाद हो रही, देश बर्बाद हो रहा है। कोई गांधीवादी अगर गांधीवाद की बात करे, बोले जी गांधी जी तो कहते थे नशा शराब बंदी होनी चाहिए, आप क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे हो? कोई अंबेडकरवादी कहे, इधर उधर की बात करे, उससे पूछे सवाल कि भैया संविधान में लिखा है ना आर्टिकल 47 नशाबंदी शराबबंदी, तुम संसद में क्यों नहीं मांग करते हो? मेरा आप लोगों से निवेदन है, बोलिए, उठिए, पाखंडियों को पहचानिए, समस्या जीवियों को पहचानिए। बहुत सारे समस्या जीवी हैं, वो गांधीवादी भी समस्या जीवी बन चुके हैं, अंबेडकरवादी भी समस्या जीवी हैं, समाजवादी भी समस्या जीवी हैं। समस्या जीवी का मतलब जो सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में समस्या बताता रहता है, उसको कहते हैं समस्या जीवी। वो कोई समाधान नहीं बताएगा। फला गरीब की झोपड़ी पड़ी है, फला गरीब का लड़का एक्सीडेंट हो गया, अरे आधे से ज्यादा एक्सीडेंट तो नशा शराब में हो रहे हैं। तो नशा शराब में एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका तरीका क्या है? नशा शराब बंदी। संविधान तो यही कहता है। और नहीं अगर करना है तो संविधान में से आर्टिकल 47 निकाल के बाहर फेंक दीजिए, नशाबंदी शराबबंदी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे धर्मगुरु भी नहीं बोलते। इस देश में इतने धर्मगुरु हैं, इतने धार्मिक संगठन हैं, इतने राष्ट्रवादी लोग हैं, इतने राष्ट्रवादी संगठन हैं, कभी कोई नशा शराब के खिलाफ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि नशा और शराब में बहुत बेनिफिट होता है, मोटा पैसा आता है। सिगरेट की लागत 20 से 25 पैसे की होती है, वो सिगरेट 20 रुपए में बिकता है। तो स्वाभाविक सी बात, जहां इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा बहुत तो सांसदों को भी जाता है ना, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टियों को भी जाता है। आपको अपना परिवार बचाना है, अपना घर पर बचाना है, तो प्लीज पाखंडियों को पहचानिए और पाखंडियों को एक्सपोज करिए। जय हिंद, जय भारत।